जहां अगली दूसरी बड़ी खबर पे हम बात कर रहे हैं जो जुड़ी है उत्तर प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की ओर से देश की जनता के लिए किए जा रहे वादों को लेकर कांग्रेस को उसी का पुराना इतिहास याद दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गरीबी हटाओ नारा 1970 के दशक में कांग्रेस ने देश को दिया, लेकिन गरीबी कभी हट नहीं पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 6 दशक से ज्यादा तक देश के अंदर शासन किया है, लेकिन इन 6 दशकों में दादी से लेकर पोते तक ने उसी नारे को लगाकर देश की जनता के आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। आप सुनिए बयान। इतने लोग अगर कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के अंदर वंचित थे, तो इसका दोषी कोई और नहीं, कांग्रेस और उसके साथ के सहयोगी हैं, उसके पार्टनर हैं, जिन्होंने देश की जनता जनार्दन को बदहाल रखा, नारा देते रहे। और इनके समय में जब कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना। तो सुना आपने किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर हमला बोला है। 1970 के दशक का जो नारा था गरीबी हटाओ, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा। साथ ही इस पर भी तुष्टीकरण की जो राजनीति, उस पर भी निशाना साधा कि आप हर बार मुसलमान और गैर मुसलमान की बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी माहौल को देखते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा, और जिस तरीके से उन्होंने गरीबी हटाओ जैसे नारे को के इतिहास को जोड़ते हुए कांग्रेस पर एक बार हमला बोला है, आपको क्या लगता है कि ये किस तरीके का समीकरण बन सकता है अब इनके बयान के बाद, या किस नज़रिए से देखते हैं? योगी आदित्यनाथ जो बयान दे रहे हैं वो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें हमलावर होना है। अब फिर वही बात है, कांग्रेस निशाने पर है। लेकिन आप एक बात देखेंगे, आज उन्होंने सीधे कांग्रेस पर हमला बोला, बिल्कुल सपा पे नहीं बोला, बसपा पे नहीं बोला, जबकि मुख्य प्रतिद्वंदी तो सपा है। उसका कारण, आज योगी आदित्यनाथ अमरोहा गए। अमरोहा ही एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी टक्कर सबसे है। क्यों? दानिश अली अमरोहा के सांसद अभी भी हैं। बसपा में थे, लेकिन बसपा से ने उनको निकाल दिया कतिपय कारणों से, तो दानिश अली चले गए कांग्रेस की गोद में, और जब कांग्रेस की गोद पे चले गए तो कांग्रेस ने उनको वहाँ से टिकट दे दिया। तो अमरोहा एक ऐसा स्थान है। और देखिए, जो दूसरा चरण है, उस दूसरे चरण में 8 सीटें हैं। सिर्फ अमरोहा ही एक ऐसी सीट थी 2019 में जहाँ पर बसपा जीती थी, बाकी सब सीटों पर बीजेपी जीती। तो अब ये चूंकि कांग्रेस मुकाबले में थी, तो जब ये लोग रणनीति बनाते हैं ना, कहीं बोलने आते तो मालूम है कि मुकाबले में कौन है। अब उनको मालूम है मुकाबले में कांग्रेस है, तो आज उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा हमला बोला। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाए कि अमरोहा जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र सबसे ज्यादा है। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। और एक बात और आपको अनुराग जी बताएं कि वहाँ तो इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट उतार दिया कांग्रेस ने, बीएसपी ने भी, दोनों ने उतारा है। कांग्रेस ने तो उतारा, कांग्रेस की मजबूरी थी। और लेकिन अमरोहा मुस्लिम सीट है, वहाँ पर 2 मुस्लिम 1 बीजेपी, ठीक। लेकिन इसके अलावा 7 सीटें और हैं, किसी में भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। और जबकि मेरठ मुस्लिम बाहुल, अलीगढ़ मुस्लिम बाहुल, आपको सब मालूम ही है कौन सी किसी से छिपी हुई है। चाहे मेरठ हो जाए, चाहे अलीगढ़ हो जाए, चाहे अन्य सीटें हो जाए, सब में ये मुस्लिम बाहुल है। लेकिन कहीं पर भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा गया। सपा ने भी नहीं उतारा, कांग्रेस की तो बात दूसरी। कारण क्या? ये मैं दूसरे चरण की बात कर रहा हूँ। कारण क्या है कि अभी भी रणनीति है कि जहां एक मुस्लिम कैंडिडेट आपने उतारा तो वोटों का ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा।